जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वॉइस ट्रांसलेशन के बारे में। वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस में किस तरह से ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं पहचान। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। पहचानने क्या तरीका है पहचान। इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गया है, गई है, गए हो एवं जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गया है, गई है, गए हो एवं जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर। तो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बनावट बनाने क्या तरीका है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हैज या हैव दोनों में से एक चीज लगाएंगे। हैज या हैव दोनों में से एक चीज लगा देंगे। प्लस बीन, बीन का प्रयोग कर देंगे। प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं वाला सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस हैज या हैव दोनों में से एक चीज लगाएंगे। हैज या हैव दोनों में से एक चीज लगा देंगे। प्लस नोट, नोट का प्रयोग कर देंगे। प्लस बीन, सभी के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगा देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हैज या हैव दोनों में से एक चीज लगाएंगे। हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हैज या है दोनों में से एक चीज लगाएंगे। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लस बीन, बीन का प्रयोग कर देंगे। प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और इस तरह के वाक्य में, इस तरह के ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। तो बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं और यहां देखेंगे ही, सी, ईट और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, ईट और सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एवं यू, दे, वी, आई और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यू, दे, वी, आई एवं प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें गिरफ्तार करना क्रिया है और क्रिया के अंत में गया है लगा हुआ है। तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है चोर। यानी इस तरह के ट्रांसलेशन है, वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है। चोर को गिरफ्तार कर लिया यानी किसी और के द्वारा, पुलिस के द्वारा चोर को गिरफ्तार कर लिया यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, चोर की मीनिंग लिखेंगे द थीफ। इसके साथ चूंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, द थीफ, हैज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगा देंगे। उसके बाद V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे। गिरफ्तार करना की मीनिंग लिखेंगे अरेस्ट, V3 लगा देंगे, अरेस्टेड। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, इस तरह से बनाएंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब 3 लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे। गिरफ्तार करने की मीनिंग लिखेंगे अरेस्टेड। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है और सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं और एग्जांपल। एक पत्र लिखा जा चुका है। इसमें क्रिया के अंत में जा चुका है लगा हुआ और लिखना क्रिया है। इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। प्लस हैज या है दोनों में से एक चीज लगा देंगे। प्लस बीन, बीन का प्रयोग करेंगे। प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगा देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यानी इसी फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक पत्र, हमारा सब्जेक्ट है एक पत्र, तो लिखेंगे ए लेटर। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगा देंगे।
उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, लिखना के मीनिंग लिखेंगे राइट, रोट, रिटेन, यहां लिखेंगे V3 लगा देंगे, रिटेन, ए लेटर हैज बीन रिटेन, इस तरह से बनाएंगे। इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता, यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पत्र नहीं लिखा जा चुका है, इसमें निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक पत्र, एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज लगा देते हैं। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहां नोट लगाएंगे, बीच में नोट लगा देंगे, नोट। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, रोट, रिटेन, यहां लिखेंगे V3 रिटेन। ए लेटर हैज नॉट बीन रिटेन, इस तरह से बनाएंगे। क्या एक पत्र लिखा जा चुका है, यहाँ पे क्या लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या हैव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या हैव। तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर, हैज ए लेटर। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, रोट, रिटेन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैज ए लेटर बीन रिटेन, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, हैज लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 3 लगा देंगे, हैज ए लेटर बीन रिटेन, इस तरह बनाएंगे। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई गई है, इसमें क्रिया के अंत में गई है लगा हुआ है और पढ़ाना क्रिया है, तो इसी फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चूंकि प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, यहां हैव लगा देंगे, चिल्ड्रेन हैव। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगा देंगे, चिल्ड्रेन हैव बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच, टाउट, टाउट, V3 लगा देंगे, TAUGHT, टाउट। उसके बाद अंग्रेजी की मीनिंग लिखेंगे इंग्लिश, चिल्ड्रेन हैव बीन टाउट इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे। क्या बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई गई है, इसमें क्रिया के अंत में गई है लगा हुआ है और पढ़ाना क्रिया है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैव को आगे कर देंगे, हैव को जो है आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, हैव चिल्ड्रेन। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच, टाउट, टाउट, यहां लिखेंगे टाउट, टाउट। उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैव चिल्ड्रेन बीन टाउट इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे चिल्ड्रेन, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। हैव चिल्ड्रेन बीन टाउट इंग्लिश, यानी इस तरह के वाक्य में, इस तरह के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं वॉइस के, उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। गरीबों के बीच कंबलें बांटी जा चुकी है, इसमें कंबलें हमारा सब्जेक्ट है और बांटना क्रिया है, और क्रिया के अंत में जा चुकी है लगा हुआ है, जा चुकी है, बांटना क्रिया और क्रिया के अंत में जा चुकी है लगा हुआ है, और कंबलें हमारा सब्जेक्ट है। गरीबों के बीच, इसका काम लास्ट में करेंगे, गरीबों के बीच का काम लास्ट में करें, हमारा सब्जेक्ट है कंबलें, कंबलें की मीनिंग लिखेंगे, हाथ बनाएंगे ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स। क्योंकि ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हैव।
उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, बांटना के मीनिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, V3 लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्लैंकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, के बीच की मीनिंग लिखेंगे एमोंग, के बीच की मीनिंग लिखेंगे एमोंग। गरीबों की मीनिंग लिखेंगे द पुअर। ब्लैंकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द पुअर, इस तरह से बनाएंगे। मछुआरा के द्वारा मछलियां पकड़ी जा चुकी है, तो क्रिया के अंत में जा चुकी है लगा हुआ, पकड़ना क्रिया है, और हमारा सब्जेक्ट है मछलियां, यानी इसमें सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है, स्वयं किसी और के द्वारा, मछुआरा के द्वारा मछली पकड़ा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है। तो यहां से बनाएंगे मछुआरा के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, जिसमें भी द्वारा लगा रहेगा उसका काम लास्ट में करेंगे। मछलियां सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां लिखेंगे फिशेज, या फिश भी लिख सकते हैं फिशेज की जगह। फिश, चूंकि ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ है बीन का प्रयोग करेंगे, फिशेज है बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, कैच, काउट, काउट, पकड़ना की मीनिंग लिखेंगे V3 काउट। फिशेज है बीन काउट। उसके बाद के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। उसके बाद मछुआरा की मीनिंग लिखेंगे फिशरमैन, बाय द फिशरमैन। फिशेज हैव बीन काउट बाय द फिशरमैन, इस तरह से बनाएंगे, यानी फिशेज की जगह फिश भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय के द्वारा घास खाया गया है, इसमें क्रिया के अंत में गया है लगा हुआ है, और खाना क्रिया है, और हमारा सब्जेक्ट है घास, हमारा सब्जेक्ट घास है। गाय के द्वारा ऐसा काम लास्ट में करेंगे, इसमें द्वारा लगा हुआ है, गाय के द्वारा ऐसा काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है घास। इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर दबाव डाला जा रहा है, यहां से बनाएंगे ग्रास, घास की मीनिंग लिखेंगे द ग्रास। चूंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, द ग्रास हैज बीन, द ग्रास हैज बीन। उसके बाद खाना की मीनिंग लिखेंगे, V3 लगा देंगे, ईट, एट, ईटेन, द ग्रास हैज बीन ईटेन। के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। उसके बाद गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ, द ग्रास हैज बीन ईटेन बाय द काउ, इस तरह बनाएंगे। क्या गाय के द्वारा घास खाया गया है, इसमें क्रिया के अंत में गया है लगा हुआ है, और खाना क्रिया है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट है घास। गाय के द्वारा इसका काम लास्ट में करेंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे घास की मीनिंग लिखेंगे द ग्रास। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लिखेंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, ईट, एट, ईटेन, यहां लिखेंगे V3 लगा देंगे। हैज द ग्रास बीन ईटेन, के द्वारा की मीनिंग बाय लिख देंगे, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैज द ग्रास बीन ईटेन बाय द काउ, इस तरह बनाएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, इसमें क्रिया के अंत में गया है लगा हुआ है, और फहराना क्रिया है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट है राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो सब्जेक्ट है राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है राष्ट्रीय ध्वज, यानी इसमें भी सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो यहां से बनाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज की मीनिंग लिखेंगे द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। चूंकि यह सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्टेड, V3 लगा देंगे, फहराना की मीनिंग HOISTED, होइस्टेड। द नेशनल फ्लैग हैज बीन होइस्टेड, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। प्रधानमंत्री की मीनिंग लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्राइम मिनिस्टर। द नेशनल फ्लैग हैज बीन होइस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इस बनाएंगे।
क्या राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है? ये इंट्रोगेटिव। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे हैज, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज को आगे कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की मीनिंग लिखेंगे हैज द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, हैज द नेशनल फ्लैग। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद फहराना की मीनिंग लिखेंगे, V3 लगा देंगे, होइस्टेड, V3 लगा देते हैं, होइस्टेड। उसके बाद के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। उसके बाद राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, बाय द, राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे प्रेसिडेंट। इस साथ बनाएंगे हैज द नेशनल फ्लैग बीन होइस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मच्छरों को मारा जा चुका है, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका है लगा हुआ है, मारना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मच्छरों, मच्छरों को मीनिंग लिखेंगे मॉस्किटोज, मॉस्किटोज। चूंकि ये प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मॉस्किटोज हैव बीन, मॉस्किटोज हैव बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, मारना की मीनिंग लिखेंगे किल्ड, V3 लगा देंगे, मॉस्किटोज हैव बीन किल्ड, इस तरह से बनाएंगे। क्या मच्छरों को मारा जा चुका है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव को आगे कर देंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मच्छरों की मीनिंग लिखेंगे मॉस्किटोज हैव मॉस्किटोज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, मारना की मीनिंग लिखेंगे किल्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैव मॉस्किटोज बीन किल्ड, इस तरह से बनाएंगे। मच्छरों को कब मारा गया, यहाँ पे कब लगा हुआ है। इस तरह के वाक्य में, इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में लगा दे, यहीं शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हैव का प्रयोग करेंगे व्हेन हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मच्छरों की मीनिंग लिखेंगे मॉस्किटोज व्हेन हैव मॉस्किटोज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, मारना की मीनिंग लिखेंगे किल्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हेन हैव मॉस्किटोज बीन किल्ड, इस तरह बनाएंगे। एक कविता लिखी गई है, इसमें क्रिया के अंत में गई है लगा हुआ है और लिखना क्रिया है। तो हमारा सब्जेक्ट है एक कविता, यहां से बनाएंगे एक कविता की मीनिंग लिखेंगे ए पोएम, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ये पोएम हैज बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग कर देंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट रोट रिटेन, यहां लिखेंगे रिटेन। ए पोएम हैज बीन रिटेन, इस तरह से बनाएंगे। यानी इस तरह के वाक्य में जिस तरह से जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है। हमारा सब्जेक्ट है एक कविता, यानी किसी और के द्वारा एक कविता लिखी गई है, यानी सब्जेक्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्या एक कविता लिखी गई है, इसमें क्रिया के अंत में गई है लगा हुआ है, लिखना क्रिया है। ये क्या लगा हुआ यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, हैज। एक कविता की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ए पोएम, हैज ए पोएम। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट रोट रिटेन, हैज ए पोएम बीन रिटेन, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैज ए पोएम बीन रिटेन। एक कविता क्यों लिखी गई है, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे लगा के यहीं शुरू करेंगे। पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, एक कविता की मीनिंग लिखेंगे ए पोएम। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन।
उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, रोट, रिटेन, यहां लिखेंगे रिटेन। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हाई हैज ए पोएम बीन रिटेन, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और एग्जांपल बहुत सारे। हरे पेड़ काटे जा चुके हैं, इसमें क्रिया के अंत में जा चुके हैं लगा हुआ और काटना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हरे पेड़, हरे पेड़ की मीनिंग लिखेंगे ग्रीन ट्रीज। चूंकि ये प्लुरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, प्लुरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ग्रीन ट्रीज हैव बीन, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, काटना की मीनिंग लिखेंगे कट कट कट, यहां लिखेंगे कट। ग्रीन ट्रीज हैव बीन कट, इस तरह बनाएंगे। हरे पेड़ नहीं काटे जा चुके, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हरे पेड़, ग्रीन ट्रीज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे हैव। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, काटना की मीनिंग लिखेंगे V3 कट 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 कट। ग्रीन ट्रीज हैव नॉट बीन कट, इस तरह बनाएंगे। क्या हरे पेड़ काटे जा चुके हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव का प्रयोग करेंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हरे पेड़ की मीनिंग लिखेंगे ग्रीन ट्रीज, हैव ग्रीन ट्रीज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, काटना की मीनिंग लिखेंगे V3 कट। क्वेश्चन मार्क दे देंगे कट कट कट, तीनों रूप लिखेंगे हैव ग्रीन ट्रीज बीन कट, इस तरह से बनाएंगे। यानी इसका तीनों रूप सेम होता है। हरे पेड़ कहाँ काटे जा चुके हैं, इसमें कहाँ लगा हुआ है। इस तरह के बाकी में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा दिए, यही शुरू करेंगे। पहले कहाँ से बनाएंगे, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे वेयर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हरे पेड़, हरे पेड़ की मीनिंग लिखेंगे ग्रीन ट्रीज, वेयर हैव ग्रीन ट्रीज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, काटना की मीनिंग लिखेंगे कट कट कट, इस तरह बनाएंगे वेयर हैव ग्रीन ट्रीज बीन कट, इस तरह बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। दीपावली के अवसर पर घरों को सजाया गया है, इसमें क्रिया के अंत में गया है लगा हुआ है और सजाना क्रिया है। हमारा सब्जेक्ट है घरों। दीपावली के अवसर पर इसका काम लास्ट में करेंगे, दीपावली के अवसर पर इसका काम लास्ट में करेंगे, हाथ बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट है घरों, घरों के मीनिंग लिखेंगे हाउसेज, हाउसेज। चूंकि ये प्लुरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, प्लुरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हाउसेज हैव बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, सजाना के मीनिंग लिखेंगे डेकोरेटेड, हाउसेज हैव बीन डेकोरेटेड। दीपावली के अवसर पर की मीनिंग लिखेंगे ओन, ऑन द ओकेजन, अवसर की मीनिंग लिखेंगे द ओकेजन, ऑन द ओकेजन ऑफ, के की मीनिंग लिखेंगे ऑफ दीपावली। हाउसेज हैव बीन डेकोरेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, दीपावली के अवसर पर इसकी मीनिंग लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, इस तरह बनाएंगे। क्या सरस्वती पूजा मनाई गई है, इसमें क्रिया के अंत में गई है लगा हुआ है, मनाना क्रिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सरस्वती पूजा, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे बीन, है सरस्वती पूजा बीन। उसके बाद मनाना की मीनिंग लिखेंगे V3 लगा देंगे डेकोरेटेड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। है सरस्वती पूजा बीन डेकोरेट, यहां पे मनाना की मीनिंग लिखेंगे सेलिब्रेटेड, मनाना की मीनिंग लिखेंगे सेलिब्रेटेड।
है सरस्वती पूजा बीन सेलिब्रेटेड, इस तरह बनाएंगे। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सरस्वती पूजा, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद भित्री का प्रयोग करेंगे, मनाना की मीनिंग लिखेंगे भित्री सेलिब्रेटेड। है सरस्वती पूजा बीन सेलिब्रेटेड, इस तरह बनाएंगे। दीपावली के अवसर पर इसकी मीनिंग लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और भी एग्जांपल। छठ पूजा नवंबर के महीने में मनाई गई है, इसमें क्रिया के अंत में गई है लगा हुआ और मनाना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे छठ पूजा, यहां से बनाएंगे छठ पूजा लिखेंगे। चूंकि यह सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, छठ पूजा हैज बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, छठ पूजा हैज बीन। मनाना की मीनिंग यहां भीतरी लगा देंगे सेलिब्रेटेड। छठ पूजा हैज बीन सेलिब्रेटेड नवंबर के महीने में, मे की मीनिंग लिखेंगे इन द मंथ, के की मीनिंग लिखेंगे ऑफ नवंबर। छठ पूजा हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, इस तरह बनाएंगे। क्या छठ पूजा नवंबर के महीने में मनाई गई है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट छठ पूजा, है छठ पूजा, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन, उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, मनाना की मीनिंग लिखेंगे सेलिब्रेटेड, भीतरी लगा देंगे। है छठ पूजा बीन सेलिब्रेटेड नवंबर के महीने में इन द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ नवंबर, इस तरह बनाए। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। है छठ पूजा बीन सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के महीने में, इसकी मीनिंग लिखेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। छठ पूजा नवंबर के महीने में क्यों मनाई जाती है, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे बीच में लगा रहे थे, यही शुरू करेंगे। सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे व्हाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे छठ पूजा, छठ पूजा की मीनिंग लिखेंगे छठ पूजा, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन, व्हाई है छठ पूजा बीन, उसके बाद मनाना की मीनिंग यहां पर लिखेंगे भीतरी लगा देंगे सेलिब्रेटेड नवंबर के महीने में, मे की मीनिंग लिखेंगे इन द मंथ, के की मीनिंग लिखेंगे ऑफ नवंबर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाई हैज छठ पूजा बीन सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, इस तरह से बनाएंगे। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं सभी में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। इसमें सब्जेक्ट छठ पूजा है तो किसी और के द्वारा छठ पूजा मनाया जाता है, सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा, ये विश्व